हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है माता शैलपुत्री का पहला नवरात्र। वे माता रानी आप पर भी और हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। तो वही दरबार हमारा सज चुका था रात ही, और सुबह हमने पूजा पाठ कर ली थी अच्छी तरीके से। कलश स्थापना और नौरतें बोल दिए थे। दरबार देखो कैसा सजा है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं अपनी माता रानी के। तो वही ये लग रहा था कि इस बार हमसे माता रानी नहीं बन पाएगी, हमें लानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब माता रानी की कृपा होती है ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। माता रानी को बनाने का भी टाइम लग गया था और टिकड़ी तोते बन गए थे। इधर ये प्रतिमा जो है माता रानी की नई लाए हैं मंदिर में स्थापित करने के लिए, और कान्हा जी भी विराजमान है यहीं पे। फूल माला से सजा दिया था, काफी अच्छा लग रहा था दरबार हमारा। और कलश स्थापना भी हो गई थी आज सुबह के टाइम। तो ये अब जो है शाम के 5 बज रहे, संध्या पूजा का भी टाइम हो गया और इधर शाम के खाने बनाने की भी तैयारी करेंगे। तो शुरू के जो 2 नवरात्र होते हैं तो हम नमक नहीं खाते हैं, चंदा नमक भी नहीं खाते। तो इसी वजह से मुझे भिगोना थोड़ा साबूदाना की खीर बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी दूध में मिठाई खाएंगे, और कल शाम या परसों शाम तक मीठा खाएंगे जाके, हम अभी आज नहीं खाएंगे। और बच्चे जो है देखो भाई, फल फ्रूट हम खाते नहीं, जो खावे भी तो थोड़े बहुत ही खाए जा रहे हैं। बच्चों का घर है तो इतना वो नहीं होता। मखाने वगैरह हमने ले लिए थे दूध पे सुबह के टाइम, और अब हम शाम के टाइम पूजा पाठ करके ही जो लेंगे खाने में मीठा जो भी लेंगे वही जो बनाओगे भोग लगाओगे माता रानी को, और फिर वही अपने लिए प्रसाद में ग्रहण करेंगे। इधर आज मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा से चल रही है, जैसे शारदीय नवरात्रों में होती है ना, ऐसा ही मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही। और जो कपड़े धोए थे ना, कुछ की तो टाइम बनाए थे दोपहर ही सूख गए थे, कुछ की तो दोपहर ही टाइम बनाए थे, और कुछ अभी पड़े भाई। अभी न ये गिल्ले थे, दोपहर तक सूखे नहीं थे। दोपहर के टाइम ये वाला गेट बंद कर देते हैं क्योंकि बंदर जो है इधर से आते हैं। और अब जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुदोगढ़ का, जो कलश स्थापना की और माता रानी का, क्योंकि बंदर जो है नुकसान करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या नुकसान है क्या फायदा है। इधर बच्चे भी दोनों के दोनों चाचा जी के पास बैठे हुए बाहर हवा का आनंद ले रहे और खेल रहे। इतनी बढ़िया हवा लगे ना बाहर, एकदम पंखे कूलर की भी जरूरत नहीं है इस टाइम। थोड़ी सी यहाँ तो इसलिए बढ़िया है क्योंकि शाम के टाइम की जाती थी ना धूप रह गए। तो चलो सबसे पहले तो साबुदाना भिगोऊंगी और फिर जल्दी बनाऊंगे खाना, क्योंकि इस मौसम में ना मच्छर से भी बहुत ज्यादा आ जाए। साबुदाना मैंने थोड़ा सा भिगा दिया, खीर के हिसाब से ही इतनी खीर बनेगी, और 1 कटोरी काफी रहेगा, और 1-1.5 घंटे में ही बढ़िया फूल जाएगा बनने लायक। और इनकी ना अपनी अलग ही जुटबंदी रहे दोनों की, पता नहीं क्या क्या करो जावे। इधर नंद नहीं कर रही है अपना होमवर्क। क्या कर रहे बेटा? तो बेटा अच्छी तरीके से बैठना, ऐसे थोड़ा ना हो रहा है होमवर्क जैसे आप करे। ऊपर बैठ काट अच्छी तरीके से, चलो है। और एग्जाम आएगा है अब जा अगला। कल है इनकी छुट्टी, तो ये बेफिक्र है। अब जो कोई तैयारी नहीं कर रहे तीनों के तीनों, तो कह रहे कल की छुट्टी है, आराम से कल को पढ़ेंगे जो पढ़ना हमें। हाँ जी, करने लग रहे आप, याद थोड़ा ना कर रहे, काम कर रहे। किताब में क्यों मुंह छुपा रहे आप? शाम के 6 बज चुके हैं और हमें बनाना है व्रत वाला खाना। साबुदाना मैंने भिगा दिया था और 1 घंटे से ज्यादा हो गया, भीग गया अच्छी तरीके से। और मैंने इसमें चढ़ा दिया दूध, बड़े भगोने में इसलिए चढ़ाया क्योंकि उफान आता है जल्दी जल्दी दूध की खीर में। तो ये दूध में उफान आता है खीर में जल्दी जल्दी, इसी वजह से मैंने बड़े भगोने में चढ़ा दिया, दूध ले लिया, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। इसमें कोई डालूंगी ड्राई फ्रूट्स और कुछ वही साबुदाना हो जाएगा। और मीठा हम तो कम ही खाएंगे, क्योंकि जो सुबह से मीठा खा रहा है उसके लिए तो कम ही खाया जाएगा। मीठे हमने ज्यादा कुछ नहीं खाया, बस मखाने और दूध का यूज किया। इधर संध्या पूजा की भी तैयारी होगी, और संध्या पूजा करेगी दीदी और चिंकी। अभी मैं नहीं कर सकती 2-4 दिन। और बच्चों के लिए बनानी है मुझे पीले चावल। ये बोल रहे हैं कि कई दिन हो गए तो हमने पीले चावल नहीं बनाए, तो इनके लिए बनाऊंगी पीले चावल। दही रखी है और ये दही के साथ खाऊंगी पीले चावल, कुछ सेकूंगी रोटियां। जिसकी इच्छा होगी दही में नमक मिर्च डाल के अपनी रोटी खा लेंगे। वैसे तो रोटी कोई खाता नहीं, यही 5 बच्चे हैं और चाचा जी है, खिचड़ी खा के खुश है ये 5 जने। और भाई साहब का और हमारा दोनों का है व्रत। हम ही रोटियां तो हाँ, हम दोनों का और भाई साहब का 3 जने तो हो गए हम।
पका ना तब तक मैंने ड्राई फ्रूट भी बरी बरी काट लिए, बादाम काजू और मखाने होंगे। मखाने तो साबुत ही है, और काजू बादाम काट लिए बरी बरी, और साबुदाना भी फूल गया। अच्छा, साबुदाने की खीर बनाने है ना? हाँ बेटा, मम्मी थोड़ी सी मैं भी खा लियो, बहुत सारी बना ली है। अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे, और जब इसमें उबाल आ जाएगा ना एक बढ़िया सा, तब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इधर दूसरे गैस पर मुझे छोड़नी है ये खिचड़ी, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और कम कर देंगे बहुत। खीर बनाएंगे बेटा साबुदाने के लिए, भोग लगागा पहले माता रानी का। हमारी खीर बनकर तैयार है, इसमें मुझे थोड़ा सा मीठा और डालना, और बस फिर इसे ढककर रख दूंगी। जब जितनी यहाँ ठंडी होगी ना उतनी यहाँ गाड़ी होती चली जाएगी, और ठंडी बढ़िया भी लगेगा। जब तक खाने का टाइम होगा ये बढ़िया हो जाएगी। इधर बच्चों की खिचड़ी बनकर तैयार है, भूख लग रही, बार बार आगे पूछ रहे लोगों बढ़िए खिचड़ी हमारी, बढ़िए मंगा बढ़िए। बस सबसे पहले माता रानी का भोग लग जाएगा और कान्हा जी का, और फिर बच्चे खाना चाहे तो खा सकते हैं। खा सकते नहीं, खाओगे खीर 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 खिचड़ी नहीं खीर बच्चे खाना चाह रहे तो खा सकते हैं। हॉस्टल में सबको मैंने तो गद्दे पकड़ा है, नींद बिछा दिए। और भी डाल लोगे? हमारे यहाँ सांझी लगती है ना जिस दिन, उसका अगले दिन सांझी जगाई जाती है, रोज नवरात्रों तक, नवमी तक, जब तक सांझी माई रहेगी हमारे यहाँ पे विराजमान। तो इधर बच्चे आ गए, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई बच्चा होगा, क्योंकि जंगलात में मुझे उम्मीद नहीं थी कोई इधर आओगा, आते हुए बिठाएंगे रात को, लेकिन ये बच्चे जाने हैं कि हम यहीं रह रहे हैं और यहीं हमारी सांझी है, तो ये जगाने के लिए आ गए। और ये दोनों भी खड़े हो गए इनके साथ और अन्ना नहीं कोई नहीं मिल गई बिल्कुल आरुष चंदी तेरा फ्रेंड्स शाम का टाइम है और देखो पढ़ाई का काम तो निपट गया, आज टाइम बहुत मिला। और फिलहाल अभी थोड़े से घर के काम है, एक तो दूध रख रखा हारे में, अंडे निकाल कर लानी, और हाँ दूध भी लोना, यह भी धूप में रखी थी। हाँ इसमें हो जा, नहीं तो मैं फिर बढ़िया आज तो ये भी धो दी थी। और इधर पुदीना धो कर काट कर जो रखा था, आज की धूप लग गई बढ़िया, एक दिन में और बढ़िया सूख जाएगा। तो और क्या, कल तो सूख जाएगा बढ़िया। डंडी ना गिरो नीचे इसकी, डंडी में भी तो खुशबू रहे, तो डंडी सीधा ही पीस लो। और क्या, डंडी सीधा ही पीस लियो, पत्ते सुखाओ, डंडी सुखाओ, सारा पीस दियो, खुशबू रहे बढ़िया पुदीने की। तो एक कटिंग कर दिया इसका, अभी भी काफी बच रहा, तो काम होगा बहुत बढ़िया। सब कह रहे आपके पुदीने में आप क्या डालते हो जो इतनी बढ़िया ग्रो कर रहा, तो जी हम देखो पुदीने के पास खड़े होकर खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है यहाँ। तो हम पुदीने में जब लगाया था ना हमने, एक तो लस्सी डाली थी मैंने, और वो भी बहुत कम मात्रा में पानी के साथ में मिला के, खाली तो डालने से क्या होगा कि लस्सी जला देगी इसे, लेकिन इस टाइम कोई स्प्रे नहीं करना। जब हमने लगाया था तब इसमें सबसे ज्यादा रेत और देसी खाद वो मिक्स करके लगाया था, और ये हर साल जो है अच्छे से ग्रो कर जाता है। रेतली भूमि में ही लगाया, रेते वाली जमीन में लगाओ, खाद डाल लो और रेते में लगाओ, बढ़िया ग्रो करेगा। कहाँ अंडी लाओ क्या काट के। और एक पुदीने की वैरायटी भी होती होगी, अब मुझे पता नहीं इसकी वैरायटी क्या है, सब लोग ये पुदीना सूखता नहीं गया, ये सर्दियों में बढ़िया चलेगा, सर्दियों गर्मियों में सब मौसम में चलता रहे। तो ये तो 12 महीने चला है। दूध की पतीली भारी हो तो मैं काट दूं, तो आराम से काढ़ी हो, फिर कप्पन तो बढ़िया रख क्या इस तरह निकलता नहीं दूध, हवा पार होता जाए ना। मेले में मिला है मिट्टी के छेद वाले कप्पन, हरा भी भर गया रात को, किस दिन नाक काट दियो। पौधे भी कम है अब, तो पौधों में ही डाल देते जो। अब जब क्यारी में कुछ सब्जियां लगाऊंगे, जब जरूरत पड़ा करेगी राख की।
ठंडा सा लगा हुआ जमन तो अरे उधर इसलिए नहीं रख दे, वैसे तो वहीं रखूँ मैं। हाँ यहाँ लाइट में खेतों में घर है हमारे, और ये मच्छर वच्छर से बहुत आवे लाइट में सांझ का।